बात कर लेते हैं अलवर की। इस वक्त की बड़ी खबर है, अलवर रेप केस में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम जानकारी मिली। एक सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सवारी गाड़ी में बैठती हुई दिखाई दे रही है। बाद में वो अकेले उतर गई। इस मामले में ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया है। ड्राइवर के मुताबिक पीड़ित अकेली ही बैठी और अकेली ही उतर गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, अलवर रेप केस मामले में, अलवर की गैंग रेप केस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। इस सीसीटीवी फुटेज से ये सब बात सामने आई है कि अलवर में अपने घर से 15 किलोमीटर दूर पीड़िता अकेले एक सवारी वाहन में सवार होती नजर आई और उसके बाद उतरती भी नजर आई। इस मामले में ड्राइवर के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ड्राइवर के बयान दर्ज करने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलवर से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिमा मिश्रा और जयपुर से पीड़ित का इलाज चल रहा है, वहां से जुड़ रहे हैं मनीष शर्मा। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अब पीड़ित की तबीयत कैसी है? विकास, पीड़िता की तबीयत इस वक्त काफी हद तक ठीक हो चुकी है। तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यानी कि स्तर पर बने हुए हैं। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे 7 डॉक्टर्स की टीम ने पीड़िता का ऑपरेशन किया। सबसे अहम बात विकास जो इस पूरे मामले में अब तक सामने आई है वो ये है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, इसकी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार किया जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि गंभीर घाव थे, लेकिन मेडिकल बोर्ड की वो रिपोर्ट जिसमें ये तय होगा कि गैंग रेप हुआ या किस तरीके का दुष्कर्म हुआ, इस रिपोर्ट की फिलहाल प्रतीक्षा की जा रही है। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उसकी लगातार दिन रात तीमारदारी कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन फिलहाल पीड़िता की स्थिति स्थिर है। उसके माता पिता से उसकी बातचीत चल रही है। इस बीच कुछ ही देर बाद बीजेपी की सांसद दिया कुमारी यहाँ आ रही हैं और पीड़िता और उसके परिवार वालों से मुलाकात करेंगी। जी विकास। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ मनीष, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब मैं रुक करना चाहूंगी प्रतिमा मिश्रा का, जो कि अलवर खासतौर से इस पूरे घटना की कवरेज के लिए गई हुई हैं। प्रतिमा, अब एक बहुत बड़ा सवाल अभी तो सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर गुनहगार कब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहेंगे। अभी एक सवारी गाड़ी जो बताया जा रहा है कि अपने घर के पास से बैठी थी और फिर कुछ दूर जाकर पीड़िता उतर गई, क्या डिटेल्स और हैं इससे जुड़ी हुई? जी शिरीन, मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले में पुलिस अब तक क्लूलेस नजर आ रही थी, तो आधार बनाया गया सीसीटीवी फुटेज को, जिसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यानी पीड़िता जब अपने घर से निकली, यहां से जिस जगह पर वो मिली आखिरी बार लोगों के बताने पर, इस बीच जिस भी रास्ते पर सीसीटीवी फुटेज दिखा, पुलिस उसकी जांच कर रही है। और ज्यादातर जो जगहों पे वो दिखाई दी, करीब 7-8 लोकेशन ऐसी बताई जा रही है जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, और जहां भी वो नजर आ रही है अकेले ही नजर आ रही है। अब एक क्लू पुलिस को तब मिला जब वो एक वाहिनी जो है उसमें बैठती हुई नजर आई, जो कि एक 4 व्हीलर गाड़ी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यहाँ पर चलते हुए आपको दिख जाएगी सड़कों पर। उसमें भी वो अकेले ही चढ़ रही है और कुछ देर बाद उससे अकेले ही उतर जा रही है। अलवर शहर के बीचों बीच ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगा है और फिर इसी आधार पर ड्राइवर को पकड़ा गया, उसकी गाड़ी को कब्जे में लिया गया। गाड़ी के अंदर कोई फॉरेंसिक क्लूज मिलते हैं नहीं, इसकी भी जांच की गई और उसके बाद पूछताछ के बाद ड्राइवर को छोड़ दिया गया। ड्राइवर का अब तक जो जानकारी मिली हुई सूत्रों के मुताबिक से यही कहना है कि वो अकेली ही आई और अकेले ही चले गए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 8 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 7:30 बजे तक आखिरी वो देखी गई है सीसीटीवी में। आधे घंटे का जो वक्त है 7:30 से 8 बजे के बीच का, उस दौरान वो कहाँ थी, कहाँ गई, इसके बारे में अब तक पुलिस की छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। शरीर जी, तो प्रतिमा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और प्रतिमा जानकारी दे रही है कि अभी तक जो पुलिस है वो क्लूलेस ही है ज़्यादातर मामले में, लेकिन इस मामले में पीड़िता के बयान क्या है? मनीष शर्मा का रुख कर लेते हैं। मनीष, अब तक जो पीड़िता है उसने पुलिस को क्या बताया है? विकास, 2 अहम बातें हैं कि एक तो पीड़िता मानसिक रूप से विमंदित है, दूसरा उसे सुनाई नहीं देता है, केवल कुछ शब्दों का उच्चारण कर पाती है, जैसे माँ और पिताजी। वो केवल अपने माँ और पिताजी से संपर्क में है और फिलहाल डॉक्टर्स ने उसको ज्यादा बातचीत करने से भी इनकार कर रखा है और ऐसे में अभी तक पुलिस कोई भी बयान पीड़िता का ले नहीं पाई है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है, जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जो सुपरिटेंडेंट है, हमसे जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा 2 हफ्ते कम
कम से कम पीड़िता को अभी लगेंगे यहाँ से निकलने में। और इस बीच अलवर से पुलिस की एक टीम भी आई थी पीड़िता के परिवार वालों से और उससे बातचीत के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने फिलहाल किसी भी प्रकार की बातचीत की अनुमति नहीं दी है। और जैसा मैंने बताया, पीड़िता की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक रूप से वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, दूसरा सुन नहीं पाती, केवल चंद शब्दों का उच्चारण कर पाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस आखिर किस प्रकार से उससे जो उसके साथ हुआ या उसके साथ जो बीता उसकी जानकारी ले पाती है। जी विकास। मनीष जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो पीड़िता है वो दिव्यांग है, उस वजह से पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो बाकी एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं, उनके बयानों के आधार पर पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, अभी तक सवाल यही कि आखिर अलवर के गुनहगार कब पुलिस की पकड़ में आएंगे। देखिए, कुछ सवाल हम भी उठा रहे हैं, सीएम गहलोत को इस पर जवाब देना चाहिए। गैंगरेप के गुनहगार आखिर कब गिरफ्तार होंगे? 63 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ पाई है। जांच जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ से बाहर हैं। और बेटियों की सुरक्षा, एक बार फिर से इसे लेकर सवाल कि जो बेटियों की सुरक्षा के दावे और वादे किए जाते हैं, उनका क्या हुआ? जिस तरह की हालत यहां पर हुई है, जो घटना सामने निकल कर आई है, उसमें जो भयावता देखने को मिल रही है, वो यही सवाल उठाती है कि बेटियों की सुरक्षा अभी भी हमारे देश में एक बड़ा मसला, एक बड़ा मुद्दा है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर दावे करने वाली राजस्थान सरकार के सामने कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं और उनका जवाब देना ही होगा। पीड़िता को इस बारे में जल्द से जल्द न्याय मिले, इसकी मुहिम एबीपी न्यूज़ लगातार चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा मिश्रा और मनीष शर्मा आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।